नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है, एक नई श्रृंखला है, ओवरव्यू ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम। मतलब हम एक नज़र में देखेंगे पूरे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो पूरा शेड्यूल है, कैसा क्या पूरा सिस्टम है, उसको समझने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। तो जल्दी से हम अपने टॉपिक पे आते हैं और देख लेते हैं सारी चीज़ों को। तो पहले देख लीजिए, लिखा हुआ है स्पेस क्राफ्ट, या इसी को सैटेलाइट भी कहते हैं, इसी को प्रोब कहते हैं। मतलब स्पेस क्राफ्ट जो होता है उसको अंतरिक्ष यान कहा जाता है, या उपग्रह कहोगे या प्रोब कहोगे, ठीक है। अंतरिक्ष यान वह गाड़ी होती है जो किसी उपग्रह को क्या करती है, उसके यथा स्थान तक लेकर जाती है, इसको प्रोब भी कहते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर मौजूद होना चाहिए, है ना। और ये भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है कमर्शियल, है ना, मतलब वाणिज्यिक स्तर पे, इसको सर्विस मिशन भी कहते हैं। इसके अलावा होता है एक एक्सप्लोरेटरी, या इसको हम कहते हैं साइंटिफिक मिशन या प्रोग्राम। एक्सप्लोरेटरी जो होता है वो एक्चुअल में खोजपूर्ण होता है, मतलब कहीं किसी ग्रह में अगर कोई खोज करना हो तो उससे रिलेटेड काम यहाँ पर होते हैं। पहले तो कमर्शियल को देख लेते हैं, कमर्शियल में क्या चीज़ है। कमर्शियल में हमारे पास में दो किस्म के सैटेलाइट आते हैं, एक आता है IRS और दूसरा आता है इनसेट, ठीक है। तो जो IRS है, इसका जो फुल फॉर्म होता है IRS का, इंडियन, क्या होगा इसका फुल फॉर्म, याद रखिएगा, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। क्या होगा इसका फुल फॉर्म, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। मतलब ये पूरी पृथ्वी की सतह की जानकारी जुटाएगा, ठीक है। कमर्शियल है, कमर्शियल के अंतर्गत IRS है, IRS का फुल फॉर्म होता है इंडिया रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक। और ये क्या करता है, अर्थ का ऑब्जर्वेशन करता है, मतलब पृथ्वी का ये ऑब्जर्वेशन करेगा, उसका विश्लेषण करेगा, ठीक। और इसको हम कैसे छोड़ेंगे, PSLV से छोड़ेंगे। कैसे छोड़ेंगे इसको, PSLV एक प्रकार का अंतरिक्ष यान है जिसकी सहायता से इस IRS उपग्रह को छोड़ा जाएगा। क्योंकि ये लोअर ऑर्बिटल में इसको छोड़ा जाएगा, मतलब कम ऊंचाई में हमको लेके जाना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, PSLV का इस्तेमाल करेंगे। जबकि कमर्शियल में सेकंड आता है इनसेट। इनसेट का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम होता है। तो इसी नाम के आधार पे उपग्रह छोड़े गए हैं। तो इनसेट का जो मुख्य काम होता है वो होता है आपका, एक तो क्या काम करना कि जो मौसम है उसकी जानकारी जुटाना, और इसके अलावा कम्युनिकेशन जो होता है, इसको हम लोग कम्युनिकेशन सैटेलाइट भी कहते हैं। मतलब एक प्रकार से संचार का ये काम करता है, ठीक है। जो आपके टेलीविज़न चलते हैं, रेडियो चलते हैं, उसके लिए इस तरीके के जो उपग्रह हैं इनसेट वगैरह वो जिम्मेदार होते हैं। एक तो मौसम का पूर्वानुमान लगाएगा, इसके अलावा ये जो है टेली कम्युनिकेशन में भी मदद करेगा, ठीक। कम्युनिकेशन जो है इनसेट के कारण संभव हो पाता है, ठीक। अब यहाँ से हम लोग देख लेते हैं IRS, है ना। इसमें भी फिर डिवीज़न होते हैं, एक होता है जनरल पर्पस से, ठीक है, जनरल पर्पस सैटेलाइट होता है, मतलब सामान्य उद्देश्य वाले उपग्रह। इसके अलावा एक होते हैं प्रोबिंग या डेडिकेटेड सैटेलाइट, मतलब किसी स्पेशल काम के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है, मतलब प्रतिबद्ध उपग्रह होते हैं, ठीक है। तो जनरल सैटेलाइट में IRS के अंतर्गत जो जनरल सैटेलाइट होते हैं, मतलब जो सामान्य उद्देश्य से हम भेजते हैं, उसमें आते हैं IRS-1A, IRS-1B, IRS-1C और IRS-1D, ठीक है। तो ये IRS के बहुत सारे प्रकार हैं जो सामान्य उद्देश्य है। लेकिन इसके अलावा जब हम प्रतिबद्ध उपग्रह, जिसको हम प्रोबिंग या डेडिकेटेड सैटेलाइट कहते हैं, उसमें ओशन सेट आएगा, कार्टो सेट आएगा और रिसोर्स सेट आएगा। ओशन सेट अध्ययन करेगा समुद्र का, कार्टो सेट अध्ययन करेगा किसी स्थान का मानचित्रीकरण करने में, है ना। इसके अलावा जो रिसोर्स सेट होगा वो भूमि के अंदर जो संसाधन है उसको वो सेंस करने में या पहचानने में हमारी मदद करेगा, उसकी जानकारी जुटाएगा। अब आप सोच लीजिए कि सैटेलाइट कहाँ हैं रखे, है ना, मतलब पृथ्वी से काफ़ी ऊंचाई पर रखे हैं, लेकिन ये देख कहाँ पा रहे हैं, मतलब इसमें इतने हाईटेक कैमरे लगे हैं कि ये सारी चीज़ों को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम लोग देखते हैं एक्सप्लोरेटरी या जो साइंटिफिक मिशन होते हैं, इसमें एक तो मून मिशन होगा जिसको हम लोग लूनर मिशन भी कहते हैं। और पिछले साल ही जो है भारत ने चंद्रयान-3 छोड़ा, और चंद्रयान-3 का सफलतापूर्वक उन्होंने मतलब उसको विमोचित कर दिया और हम सफल भी हुए उसमें। इसके अलावा मार्स मिशन है, मंगल ग्रह में भी हमने मिशन भेजा है। इसके अलावा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, और आदित्य L1 ये भी छोड़ा जा चुका है, ठीक है, सूर्य के अध्ययन के लिए। तो ये सारे जो हैं खोजपूर्ण है, मतलब अलग अलग ग्रहों में भेज के वहाँ की यथा स्थितियों का पता लगाने के लिए ये मिशन भेजे जाते हैं। तो इसमें मून है, मार्स है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम की मतलब स्पेस, मतलब इंसान को फ्लाइट के जरिए कहाँ भेजना है, अपने स्पेस में भेजना है, अंतरिक्ष में भेजना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें रही। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं इनसेट जो उपग्रह हैं, उसमें जो उसकी सीरीज़ 1 है, उसमें क्या हुआ था, जो इनसेट 1 था
उसमें उसको डिज़ाइन किया था इसरो ने। डिज़ाइन करना मतलब कि उसका जो है खाका तैयार करना, ठीक। उसको डिज़ाइन किया था इसरो ने, फैब्रिकेट किया था। फैब्रिकेट का मतलब होता है उसका निर्माण करना। निर्माण किया था एरोस्पेस लॉन्च ने, है ना। इसके अलावा जो है इसको छोड़ा गया था यूएसए और फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? यूएसए से और फ्रेंच गुयाना से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। इसके अलावा जो इसका सीरीज 2 था इनसेट का, इसको डिज़ाइन किया था और फैब्रिकेट किया था इसरो ने। मतलब इसका संरचना भी बनाया और उसका निर्माण भी किसने किया? इसरो ने किया। जबकि इसको लॉन्च किया गया था फ्रेंच गुयाना से। कहाँ से? फ्रेंच गुयाना से, ठीक। इसके अलावा सीरीज 3 का जो आपका इनसेट था उसको डिज़ाइन और फैब्रिकेट इसरो ने किया और लॉन्च किया गया इसको फ्रेंच गुयाना से, ठीक है। इसके अलावा जो सीरीज़ 4 था इसरो का, उसको डिज़ाइन और फैब्रिकेट किया था इसरो ने, लॉन्च किया गया था ये HDSC, ठीक है, और श्रीहरिकोटा, ठीक है, और साथ ही साथ में फ्रेंच गुयाना से, ठीक। अब इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं लॉन्च व्हीकल या रॉकेट, प्रक्षेपण यान या इसको प्रमोचन यान या रॉकेट भी हम लोग कहते हैं। एक होते हैं कन्वेंशनल, मतलब या इसको एक्सपेंडेबल LV भी कहते हैं, ठीक है। कन्वेंशनल मतलब होता है जो पारंपरिक हैं और जो विस्तार करने योग्य, मतलब किसी चीज़ को हमको किसी मिशन का विस्तार करना है तो इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें है SLV-3, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3। इसके अलावा ऑग्यूमेटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल ASLV, इसका फुल फॉर्म है। PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये 4 चरणों वाला होता है। GSLV जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, क्या होगा इसका फुल फॉर्म? जियो सिंक्रोनाइज लॉन्च व्हीकल, ठीक है। और ये 3 चरणों वाला होता है। ये पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर अगर किसी उपग्रह को लेकर जाना है तो ये लेकर जाता है, और जब कम ऊंचाई पर लेकर जाना है तो हम PSLV की सहायता कर लेते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन है GSLV हम लोग देख लेते हैं। GSLV Mark 3 या इसको LVM-3 भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जो चंद्रयान 3 का जो मिशन छोड़ा गया था वो चंद्रयान 3 इसी के जरिए पहुंचाया गया था। इसको भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। GSLV Mark 3 कह लो या LVM-3। LVM-3 का फुल फॉर्म होता है लॉन्च व्हीकल Mark 3 या GSLV Mark 3। या तो आप इसको बोल लो या तो ये बोल लो, दोनों एक ही चीज़ हैं, अलग अलग नहीं है। बल्कि अभी नया नाम इसका LVM-3 पड़ गया है GSLV Mark 3 का। GSLV Mark 2, GSLV Mark 3, है ना, ठीक है। तो GSLV Mark 3, 2 और फर्स्ट, ये फर्स्ट होना चाहिए, गलत लिखा गया है। इसके अलावा लॉन्च व्हीकल में कुछ रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल भी हैं या हाइपरप्लेन। अब रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल होंगे जो किसी उपग्रह को उसके यथास्थान तक पहुंचाए और पुनः पृथ्वी पर ज्यों के त्यों लौट के वापस आ जाए। अभी के जितने भी आपको ये दिखेंगे, चाहे PSLV हो चाहे GSLV हो, ये सिर्फ जाते हैं और इनका हर एक स्टेज खत्म होता है और उसको यथास्थान तक उपग्रह को पहुंचा देते हैं। मतलब ये उपग्रह को पहुंचाते पहुंचाते क्या होगा, ये लास्ट में खुद खत्म हो जाएंगे लेकिन उपग्रह को स्थापित कर देंगे। लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे प्रक्षेपण यान हो, ऐसे लॉन्च व्हीकल हो जो लेकर भी जाएं और उसको वापस भी लेकर आ जाएं। किसको? उसको बोले तो उपग्रह को वापस भी लेकर आ जाएं। तो अभी फिलहाल इस पर काम चल रहा है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल, या इसके लिए हम फिर हाइपर प्लेन का भी इस्तेमाल भविष्य में कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं लॉन्चिंग स्टेशन, मतलब प्रक्षेपण केंद्र हमारे यहाँ कहाँ कहाँ है, ठीक। अब हमारे यहाँ प्रक्षेपण केंद्र काफ़ी जगह पर हैं। अब कहाँ कहाँ पर प्रक्षेपण केंद्र हैं? एक है HDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर, HDSC इसका फुल फॉर्म है सतीश धवन स्पेस सेंटर। या इसके अलावा जो है SHAR, इसको हम कहते हैं श्री हरिकोटा, श्री HAR का हरिकोटा, ये कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। इसके अलावा TERLS, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। इसके अलावा BERLS, ये है बालासोर जो कि उड़ीसा में है, इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। तो इस तरीके से ये 3 हमारे पास में लॉन्चिंग स्टेशन है, मतलब वो स्थान है जहाँ से हम किसी भी मिशन को लॉन्च करते हैं। तो इसमें से 2 ऐसे हैं जो साउंडिंग रॉकेट वाले हैं, मतलब जहाँ पर मिसाइलों का परीक्षण होता है, क्योंकि जब मिसाइल का परीक्षण करते हैं तो बड़ा तेज साउंड आता है, ठीक है, इसलिए इनको साउंडिंग रॉकेट भी कहते हैं। तो ये होगा एक तो थुम्बा में या बालासोर में, ठीक है। थुम्बा कहाँ पर है? थुम्बा केरल में है और बालासोर उड़ीसा में है, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें रहीं।
और उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ में आई होंगी कि क्या हमारा मिशन है और इस मिशन के माध्यम से हम क्या क्या करते हैं, कौन कौन से उपग्रह हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम चीज़ों को और बड़े विस्तार से देखेंगे और भारत का जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है उसको बड़े विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय माँ भारती।